कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बरकरार रखी है। जबरदस्त कांटे का मुकाबला 80 सीटों पर देश के सबसे बड़े सूबे में। क्या 2004 जैसा ही देखने को मिलेगा नजारा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2004 में अटल जी की सरकार को सारे एग्जिट पोल्स ने शानदार बहुमत दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की टीम, धीरे धीरे वापसी कर रही है। 518 सीटों के रुझान आ चुके हैं, एनडीए बहुमत से नीचे। और अगर चंदन ये 270 का फिगर अगर रुझानों में और नीचे गिरता है 50-60 सीट, तो मुझे लगता है कि उसके बाद इंडिया अलायंस के दफ्तर में, पार्टियों के दफ्तर में पटाखे फूटने लगेंगे। बिल्कुल, और राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से आगे हैं। 218 सीट इंडिया अलायंस, 218 सीटों पर इंडिया अलायंस ने बढ़त बना ली है। अदर्स का आप देखिए, अदर्स को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। जहां 55 था, अब ये धीरे धीरे करके 25 सीटें कम हुई हैं और वो इधर जुट रही है इंडिया अलायंस की तरफ चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 270 सीट पर एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन 218 सीट पर आगे है। कांटे की टक्कर, जो एक तरफा जीत के दावे हो रहे थे, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए थे, वो फिलहाल रुझानों में तो गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत में अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दमदार लड़ाई लड़ी थी पिछली बार और राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार किशोरी लाल शर्मा उन्हें पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या किशोरी लाल शर्मा को वहां से उतारना मास्टर स्ट्रोक था? शुरुआती कांग्रेस ने कहा था कि यहां पर स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, यहां पर कांग्रेस का मामूली कार्यकर्ता उनको हरा सकता है, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं किशोरी लाल शर्मा। उनको यहां से उतारा और उनके लिए प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी हरियाणा में बदल गया। पूरी हरियाणा में मनोहर लाल फिर से आगे हो गए। हरियाणा में मनोहर लाल जो पीछे हो गए थे, फिर से आगे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रोलर कोस्टर राइड चल रही है, कभी तू आगे कभी मैं आगे। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि केंद्र के कई मंत्री उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों में पीछे चल रहे हैं। हालांकि करनाल से मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त आगे हैं, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी, जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, वो इस बार पिछड़ती फिलहाल नजर आ रही है। 400 वोट से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। मार्जिन कम है, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रही है स्मृति ईरानी। यानी कि जो बीजेपी कह रही थी कि यहाँ तो कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में, यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा ने फिलहाल बढ़त बना रखी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 40 सीट पर बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन 37 सीट पर और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी रुझान जो है वो तो जबरदस्त लड़ाई, फिर मैजिक फिगर तक एनडीए पहुंच गई है 272, लेकिन इंडिया अलायंस भी 218 पर धीरे धीरे करके वो अपनी बढ़त बना रहा है। और ये देखिए, रुझानों में 30 सीटों पर ही सिर्फ अन्य आगे हैं। मध्य प्रदेश में 27+1, 2019 का ही लगभग मामला चल रहा है। बीजेपी राजस्थान में 19 सीटों पर आगे, झारखंड में 10 सीटों पर, लगभग मामला 2019 वाला ही है यहां पर। लेकिन अगर आप गुजरात में देखेंगे तो 3 सीटों पर चंदन कांग्रेस आगे। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए 272 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। हालांकि 23 सीटों के रुझान अभी आने बाकी हैं, लेकिन एक चीज साफ है कि प्रचंड बहुमत शुरुआती रुझान के मुताबिक तो अब नहीं दिख रहा है। लगभग 1 घंटे अब से थोड़ी देर में हो चुके हैं, 1.5 घंटे का समय हो चुका है काउंटिंग शुरू हुए और बीजेपी की मेनका गांधी पीछे हो चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, बढ़त बनाई थी मेनका गांधी। शुरुआत में मेनका गांधी ने बढ़त बना रखी थी, यानी कि बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम की मशीन खुले हुए, काउंटिंग शुरू हुए 1 घंटे हुए, पोस्टल बैलेट गिने जा चुके हैं। उसके बाद ये रुझान बता रहे हैं, अगर ये नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मंथन का विषय है। आप भले 272 मैजिक फिगर तक पहुंच गए, लेकिन जो आपके बड़े बड़े दावे थे, 370 का टारगेट, 400 पार का टारगेट, वो फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। भारत की जनता वो नेताओं को चौंकाती रहती है और इस बार भी क्या कोई चौंकाने वाला नतीजा आ सकता है? शुरुआती रुझान तो ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है, 218 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी मैजिक फिगर पर जरूर नजर आ रही है एनडीए गठबंधन के साथ में, और 543 में से 522 सीटों के रुझान, 523 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 273, 218 और 32 का आंकड़ा अभी तक जो है वो नजर आ रहा है। तो अब सवाल यहां पर यह भी है कि क्या इस बार बीजेपी का जादू थोड़ा फीका पड़ा क्या? क्योंकि कहां 400 पार का
नारा, और शुरुआत में हमने रुझानों में देखा 300 पार वो फिगर चला गया था, धीरे धीरे सिमटते सिमटते जी। 272 273 पर फिलहाल नजर आ रहा है। और इंडिया अलायंस ने 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200 और 218 तक अपनी बढ़त बना ली है। बिल्कुल, और 200